are watching Kashif Times. पूरा बच्चों ने जिस इनाम से नवाजा गया है, बच्चों को कम से कम 20 से 25 गिफ्ट दिए गए हैं और कुछ टीचर की तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, कुछ मतलब जूनियर की तरफ से। ऐसा शायद मुझे हिसाब से, मैं इतने स्कूलों में गया हूँ, बहुत जगह मैंने पार्टी मत देखा है, तो काफी स्कूलों में कहीं पर भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। ये एक आपस की बॉन्डिंग कहलाती है, लव फॉर ईच अदर, क्योंकि ये बच्चे जो है यहीं ही रहते हैं, यहीं रहे 5 साल से, यहीं खाए हैं, सोए हैं, पढ़े हैं, और टीचर्स और उस्ताद के साथ जो है उनकी बॉन्डिंग जो है ऐसी है कि माँ बाप और बच्चे की तरह। हमारे साथ भी ऐसे ही है। तो ये एक दूसरे के साथ जो है, जब ये पहला बैच नहीं है, ये 13वां बैच है जो एसएससी में जा रहा है, लेकिन उन लोगों की ये ख्वाहिश थी और हमारे भी जहन में ये था कि हर स्कूल में जो है फेयरवेल पार्टी होती है एसएससी के बच्चों के लिए, तो हम भी इस तरीके से कुछ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से जहन में था कि टीचर्स का भी था कि कुछ इन लोगों के लिए करें। रफी सर जो है हमारे मैथ्स के टीचर हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी कि फेयरवेल पार्टी को जो है कुछ अच्छे तरीके से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने जो है ना ऑर्गेनाइज किया है और इंशाल्लाह आइंदा अब ये चलते रहेगा हर साल। फिर 9th के बच्चे जो है 10th के साथ जो है उनको अपने बड़े भाइयों की तरह जो है उनको विदा करें, उनको तोहफा दे, और वो 10th के बच्चे भी जो है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक टीचर्स को भी जो है उन्होंने तोहफा दिया, खास हमको भी दिया, हमारी वाइफ को भी दिया, और मदरसे के लिए भी उन्होंने जो है ना बड़ा मदरसे के लिए घड़ी दिया। बहुत टचिंग चीज है। अल्लाह इनके ख्यालात को हमेशा जो है ना अच्छा रखे, इनके मुस्तकबिल को रोशन करे, इनके पढ़ने पढ़ाने को अल्लाह कबूल करे, इनके रहने को कबूल करे। और 14वां बैच है ये, अब जो बंदे जो 9th में है ये भी हाफिज तकरीबन हो रहे हैं, तो ये दौर चलते रहेगा इसी इस तरह से। मैंने ये देखा 9वीं और 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनके अंदर ऐसा लगाव कि हम भी क्यों नहीं 10वीं में हो, क्योंकि इतने गिफ्ट मिले हैं 25-30। क्योंकि यहाँ पर जो भी गिफ्ट देखेगा ना, तो 9वीं और 10वीं के बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा ये क्योंकि ये मोटिवेशन है कि ये इस चीज से जो है बच्चों को एहसास होता है कि हम जो है ना कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, उसके बाद एसएससी में जा रहे हैं, तो हमें जो है ना अल्लाह ताला नेमतों से नवाज रहा है, और ये नेमतें जो है ना इसके साथ ये तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में इससे ज्यादा जो है ना हर चीज की बारिश करेगा। हमारी तो दिल ख्वाहिशात है कि मुस्तकबिल में जो है ना अच्छे शहरी बने, नागरिक बने, और इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, जो भी फील्ड ये चुनना चाहें, ये फ्री है। तो हमारा काम तो ये था कि बेसिक से लेकर इनको एसएससी तक और हिफ्ज़ 5 साल के प्रोजेक्ट जो हमारे पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकमील पहुंचा है। और 13वां बैच है, अल्लाह से उम्मीद है कि पूरे अच्छे नंबर से कामयाब हो, तो फिर उनकी दस्तारबंदी भी होगी, फिर एसएससी का फंक्शन भी होगा, और इस तरीके से जो है ये बच्चे फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर ये 9वीं जमात के बच्चे आ जाएंगे, 8वीं जमात के आ जाएंगे, तो ये क्योंकि वो उम्र की कैद है कि बच्चा 9 साल में हमारे पास दाखिला ले और 15 से 16 साल में जो है ये बच्चा एसएससी करके यहाँ से निकले। हर बच्चा हुसैन सर के साथ आपका भी नाम ले रहा था, बहुत ऐसा मतलब जैसे माँ का मोहब्बत होती, माँ की मोहब्बत वो आपके अंदर मैंने देखी। और पूरा काफी टाइम से मैं भी आपसे यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने भी देखा आपको बच्चों के अंदर आपको अपने बच्चे दिखते हैं। इस तरीके से आप मदरसे की तरफ क्या कहना चाहते हैं? अच्छी कुछ और हुसैन भाई भी तारीफ करते, हर कोई तारीफ करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीफ तो अल्लाह की है, और उसके बाद जो है हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, और ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत यानी होनहार बच्चे हैं माशाल्लाह, इनके पीछे मेहनत होती है। सबसे ज़्यादा तो ये मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला वो मेहनत रंग भी ला रही है अल्लाह के फज़ल करम से कि बच्चे माशाल्लाह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको सबको 10वीं के बच्चों को सबको कामयाबी दे इंशाअल्लाह। और ये जा रहे हैं तो दुख तो हो रहा है, दुख एक ही बात का कि हम साथ नहीं रह पाएंगे, मगर जब भी मिलते हैं तो हमारे बच्चे आते हैं मिलने, जब भी हम आते हैं यहाँ पर तो बच्चे आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और अल्लाह इन बच्चों को
खूब नवाजे इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने कुरान को सीखा है। अल्लाह इनके दिल में कुरान हमेशा समाये रहे, याद रहे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ये काम को चलाता रखे, ता क़यामत चलाता रखे। और एक हमारे साहब के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हर घर में एक बेटा, एक बाप, एक शौहर, एक भाई, एक रहबर, एक मेंटर इनके जैसे, इनकी लंबी उम्र हो इंशाल्लाह, और अल्लाह कई बातें इनके हाथ में रिज़्क़ करे। बच्चों से बात हुई, बच्चे बोल रहे थे कि पहले मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, 10वीं में पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन जब वो एक आध बार बच्चा इधर उधर भी चले गए, लेकिन बाद में हुसैन सर, आप और यहाँ के टीचर लोग बच्चों को ऑफिस लेके आए, लेकिन आज वो बच्चे मतलब जब लायक बन जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आज जाने का दिल नहीं चाह रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके घर के बाद अल्लाह इनके पेरेंट्स को जज़ाए खैर दे कि अल्लाह के बाद उन लोगों ने इन पे बहुत भरोसा किया कि वो ये पूछते हैं सबसे कि कोई शिकायत तो नहीं है। वो कहते हैं हमको कोई शिकायत का करने का है ही नहीं, माशाल्लाह हर तरह की उनकी तरबियत हो रही है, हर तरह से आप टेक केयर करते हो, तो अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे कि उन्होंने इतना भरोसा किया, और इन्होंने उनका भरोसा कायम रखा कि उनसे ज़्यादा मोहब्बत दी है इन बच्चों को, उनकी तरबियत की। और हम चाहते हैं कि ये हमेशा बुलंद रहें इंशाल्लाह, कामयाब रहें, चाहे आलिम बने, मुफ्ती बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचिंग में हो, प्रोफेशन, इसी में हर चीज़ सही है, बस इनके कैरेक्टर्स अच्छे हों इंशाल्लाह, और ये कामयाब भी इंशाल्लाह, और दीन का काम करते रहें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनसे दीन का काम लेता रहे, और ये देने वाले बने, दीन के लिए देने वाले बने इंशाल्लाह, माशरे के लिए देने वाले बने, दीन के लिए देने के वाले बने। और ये हकीकत बात है कि 5 साल में ये यहाँ से जो बच्चे हैं 10वीं करके निकलते हैं, और यहाँ के बच्चे कुछ इंजीनियर बने हैं, कुछ डॉक्टर बने हैं, अलग अलग शोबे में गए हैं, और काफ़ी बच्चे इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, और गिफ्ट से नवाजा गया है, तो 25 या 30 गिफ्ट है मुझे, तो जिस तरीके से बच्चों को आपने अच्छा शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा 13वां बैच है, 13 साल से मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर बच्चे जो है सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं और दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दोनों तालीम यहाँ मिल रही है, और हर तरह की इनकी सहूलियतें पूरी की जाती हैं, और पढ़ाई भी यहाँ पे टीचर्स भी और जितने लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, उसका एक रिज़ल्ट भी हर साल में देखने को मिलता है। और उनके अंदर जो तब्दीली आती है वो टीचरों के और हमारे जो सदर साहब, हमारी बहन के, इनके मेहनतों के जो क्या कहते हैं तो फल वो नज़र आ रहा है। और ये बच्चे जो है इंशाअल्लाह आगे चलकर खूब कामयाब करेंगे, और हमारे बच्चे जो है बहुत सारे जो बच्चे जो है डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और अच्छे पोस्ट में भी माशाअल्लाह है। यानी जो पढ़ाई जो तालीम जो मिल रही है उस वजह उसकी बदौलत वो आगे चल के कामयाब हो रहे हैं, मुझे यही कहूँगा इंशाअल्लाह। और मेरी यही दुआ रहेगी कि इंशाअल्लाह ऐसे और भी इदारे खुले, और हमारे इदारे में भी काफ़ी बच्चों की बढ़ोतरी हो जाए, और अच्छे से अच्छे और भी अपने जो दीन और दुनिया के लिए काबिल इंसान बन के यहाँ से निकले, हमारी दुआ रहेगी। आप इंग्लिश टीचर हैं, बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बच्चों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ने मुझ में वो काबिलियत दी और मुझे मौलिम बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी जगह पर एक स्कूल है मदरसे दुनिया, वहाँ पर 28 साल एज HM काम किया है, और नर्सरी में 11 साल। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आई तो मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती थी कि कुछ ऐसा मुझे मिले। मैं मेरी पढ़ाने के सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं रिटायर्ड HM हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि इन बच्चों के साथ मैं जुड़ी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने यहाँ एक अलग सिस्टम देखा। मैंने इतने साल प्राइवेट एडेड स्कूल में काम किया है, और यहाँ पहली बार मैं मदरसे में एज अ इंग्लिश टीचर अपॉइंट हुई, और यहाँ का जब मैंने सिस्टम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत होती है, और जिसे कहते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसका बेहतरीन तरीके से इंतजाम किया गया। अली भाई और मुनीर आपा, जिसे सब आंटी कहते हैं,
उनकी सरपरस्ती में ये मदरसा बहुत तरक्की कर रहा है और यहाँ पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। और ये खास ख्याल रखा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ जो है वो दीनी मैदान में नहीं बल्कि दुनियावी मैदान में भी उतना इल्म हासिल करें। और यहाँ हाफिज बनने के बाद 10th का एग्जाम उनसे दिलवाया जाता है और आगे भी ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि आगे वो कौन से फील्ड में जा रहे हैं। उनको कोई अगर मदद की जरूरत है, वो बच्चे भी आते रहते, हमसे मिलते रहते, बोलते रहते कि अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो यानी जो तालीम का जो मकसद होता है कि तालीम जो है इंसान को जो है वो एक इंसान बनाती है और उसको जो है सिर्फ तालीम अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए। तो यहाँ बच्चा आकर ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली सीख रहा है। ये जो प्रोग्राम होते हैं, बच्चे जो है इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता है कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं हैं, और जब वो उर्दू भी कहते हैं तो इतनी बेहतरीन तरीके से कहते हैं। तो ये सब अली भाई, मुनीरा आपा और पूरे इंतजाम, उस्ताद, टीचर सब बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे भी बहुत सही हैं। क्योंकि कुरान हिफ्ज कर लेना आसान काम नहीं है, तो जब वो कुरान हिफ्ज कर लेते हैं तो उनके लिए दूसरा इल्म हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बाकायदा वो बहुत ज़हीन है। जब एक इंसान पूरे 30 पारे मुकम्मल करता है हाफजे का, तो वो सही मानों में वो बहुत ज़हीन बच्चा है। और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाकमाल है। हमारे टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं। अली भाई और मुनीरा आपा का बहुत बहुत साथ है। इतना विजिलेंस, मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे विजिलेंस को, क्योंकि ये लोग रहते हैं अमेरिका में और वहाँ से इनका विजिलेंस सिस्टम इतना पुख्ता है कि ये लोग एक एक चीज को नोट करते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ मस्ती कर रहा है या कुछ ऐसी शरारत कर रहा है तो वहां से फोन आते हैं। हम तो चले जाते हैं स्कूल के बाद, लेकिन उस्ताद लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इनका विजिलेंस सिस्टम बहुत सही है और इनका जो गाइडेंस है, एक एक चीज के लिए अली भाई हमको गाइड करते हैं। अगर हमको कोई प्रोग्राम भी पेश करना है तो हमको जो है उनका गाइडेंस लेना पड़ता है कि भाई हम ये आइटम पेश करने जा रहे हैं तो क्या इज इट ओके, तो जब वो ओके कहते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टीम वर्क है और बहुत अच्छी टीम है और मैं बहुत दुआगो हूँ अली भाई के लिए, मुनीरा आपा के लिए, तमाम बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए, उस्ताद के लिए, कि अल्लाह हमारी इस टीम को जो है वो कायम रखे और हम इसी तरह जो इल्म का जो सिलसिला शुरू है, इल्म को बांटने का, इल्म को सीखने का, इल्म को सिखाने का, तो ये हम जो है ये कारवां जारी रहे, बच्चे आते रहे, हमसे सीखते रहे और ये इसी तरीके से मदरसा हमारा खूब तरक्की करे, हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। और हम ये मतलब कुछ ऐसा चीज होती है जो आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है कि लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि नहीं भाई यहाँ का इंतजाम बहुत बेहतरीन है, यहाँ का जो विजिलेंस है बहुत अच्छा है और यहाँ जो है बहुत मेहनत की जाती है। मेहनत तो बहुत की जाती है बच्चों पर। शायद मैं समझती हूँ, मैं हमेशा कहती भी हूँ कि एक वालिद वालिदा इतना ध्यान नहीं दे सकते जितना अली भाई और आंटी देते हैं। तो ये सब उनकी काविशों का ही नतीजा है और हमारे साथ भी वो बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए, ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग एक फैमिली के नहीं हैं। तो बहुत इज्जत, एहतराम, बहुत प्यार मोहब्बत है और उसी के साथ बच्चों के साथ अगर जहाँ उनको रोकना टोकना है तो वह रोका टोका जाता है, उनको उनकी गलती बताई जाती है। और आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत तरबियत याफ्ता है, हर लिहाज में जो है ये बच्चे अच्छे। तो मैं कहूँगी कि ये एक बेहतरीन अदारा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको हमेशा इसी तरह चलता रखे और हम भी इस अदारे से जुड़े हुए, तो अल्लाह हमको भी और तमाम टीचर्स और उस्ताद बच्चों को बेहतरीन सेहत की हालत में रखे और हमेशा हमसे। और आज आप कितने गिफ्ट मिले उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्ला इब्न वसीम अहमद है, जिस आज मैं मदरसा नूर महर हाई स्कूल का तालिब इल्म। 5 साल पहले इस मदरसे में मेरा एडमिशन हुआ था। इस मदरसे में मैं नूरानी कायदा शोभा खालिजा साहब के पास से पढ़ा और क्या नाज़िरी तालीम हासिल किया। लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारे मदरसे तालीम और स्कूल की तालीम चली। उसके बाद SSC में काफ़ी शिद्दत के साथ और काफ़ी मेहनत पड़ी और फेयरवेल पार्टी के अंदर काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए ये दिन भुलाया भी नहीं जा सकता है कि बहुत यादगार है और काफ़ी इनामात से नवाजा गया हमें। मेरा नाम असदुल्ला है। मैं 5 साल पहले आया था। जब आया था तो लग रहा था कि मदरसे से भाग जाएगा,
लेकिन हम मदरसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। और आज हमें सब टीचर उस्तादों ने मिलके इतने सारे इनामात से नवाजा है। अल्लाह ने हमें बहुत वो किया, हमें पढ़ाने में साथ खाने में सब चीज में साथ दिया। आंटी भी बहुत अच्छे हैं, माँ का ख्याल रखते हैं। और अभी तक तो गिने नहीं है, नहीं 25 22 23 25 जी। गिफ्ट का आपके पास बहुत ज्यादा बच्चे गिफ्ट हो चुके हैं, तो आपका नाम बताइए और आप यहाँ से विदाई में क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्न फूल हसन शेखर। मैं इस मदरसे में नूरानी कायदा से अपनी तालीम की शुरुआत कर स्कूल में केजी से, और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं हाफिज़ कुरान बन गया हूँ। और हमारा एग्जाम चंद दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाला है एसएससी बोर्ड का, और हमें फेयरवेल पार्टी में इतने सारे इनामात मिले हैं, हम इसको भूल तो नहीं सकते। एक यादगार के तौर पर हम इसको रख सकते हैं। और अलीबार आंटी सरपंच के तरह हमारे ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शान आलम कलीमुल्लाह अंसारी है। मैं इस मदरसे का तालिब इल्म हूँ। जब मैं आया था तो नूरानी कायदा से मेरी तालीम शुरू हुई थी। आज इंशाल्लाह मैं यहाँ से हाफिज़ बन के जा रहा हूँ और इम्तिहान भी करीब है। मैं अली भाई आंटी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ से हाफिज़ कुरान बना के अलविदाई कर रहे हैं। आज आपके अलविदाई है और एसएससी के बाद फिर आपका आगे आज गिफ्ट तो आपके पास बहुत आया, क्या कहते हैं आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबूज़र अहमद इब्न ज़हीरुल हक है, और मैं जब यहाँ आया था तो मैं पहली क्लास में एडमिशन हुआ था और मदरसे में नूरानी कायदा शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हाफिज़ कुरान बन चुका हूँ और स्कूल में 10वीं जमात में हूँ। और हम लोग का एग्जाम भी बहुत करीब है, और हम अली भाई आंटी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हो जिन्होंने मुझे यहाँ माँ बाप की तरह रखा और हर चीज की सहूलतें दी। और मैं एसएससी करने के बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सबको अल्हम्दुलिल्लाह सही से देखभाल कर सकता हूँ। और मैं हमारे आज बहुत सारे नमाज से नवाजा गया है, और हम जिन्होंने नमाज से नवाजा उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अली भाई के बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ इब्न बशीर है। मैं एसएससी का तालिब इल्म हूँ इस मदरसे का। मैं एसएससी का तालिब इल्म हूँ इस मदरसे का। जब मैं आया था शोभा नूरानी कायदा से तालीम हासिल की क़ाए खालिदा के बाद, फिर शोभा नाजरा, फिर क़ाए शुजात का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और मैं आज हाफिज़ हूँ। इंशाल्लाह 10वीं बाद आलिम के साथ बी फार्मेसी करेंगे और लोगों की मदद करेगा, और अली भाई आंटी का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा इब्न जासिम अंसारी है, और मैं एसएससी जमात का तालिब इल्म हूँ। मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए 5 साल हुए। मेरा आया था तो नूरानी कायदे से पढ़ाई शुरू की थी, और फिर 1 साल में नूरानी कायदा मुकम्मल करा, 2 साल में नाजरा, और 3 साल में हिफ्ज़, और 5 साल में मैं 10वीं दे रहा हूँ। और 10वीं पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी ली, और इंशाल्लाह अच्छा परसेंटेज लाऊंगा। और एसएससी के बाद अभी डी फार्मेसी करूंगा। और आज हमारी फेयरवेल पार्टी हमें बहुत सारे ये इनामात से नवाजा गया है, और 9वीं बैच यहाँ से जा रहे हैं। इस साल इनकी अलविदाई तकरीब है, इंशाल्लाह अगले साल हमारी भी रहेगी।
और हमारे इनको यहाँ से जा रहे हैं, हम बड़े गमगीन हैं कि यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। हमने यहाँ बहुत साल यहाँ से साथ में गुजारा, हम रहे, खेले, पढ़े और आज यहाँ से ये जा रहे हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एक दिन आएगा और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आए हैं। इंशाल्लाह सबको यहाँ से इल्म हासिल करके जाना है। जी बेशक हमें ही जाना है। हम बड़े गमगीन है कि ये जा रहे हैं तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। और हमने अपने खुशी से इनको बहुत सारे इनामात दिए कि आगे इनको पेपर में काम आए आगे, और हमने इनके लिए शायरी भी बोली, मैंने निजामत भी किया। माशाल्लाह हमने बहुत खुश है, लेकिन गमगीन भी है कि जा रहे हैं यहाँ से। बहुत खुशी का मौका है माशाल्लाह, और बहुत बात है। अब्दुल्ला शागिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्ला इब्न अब्दुल सलाम शाह है। मैं जब मदरसे में आया था तो नूरानी कायदे से मैं इल्म हासिल करना शुरू किया। तो नूरानी कायदा मैंने कार खालिद साहब के पास पढ़ा। उसके बाद मैंने आधा साल जो है तो नाजरा पढ़ा कार साहब के बाद। उसके बाद मेरा ये चौथा साल चल रहा है। तो मैंने माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे ज़हन दिया तो मैंने 1.5 साल में माशाल्लाह मुकम्मल कर लिया। और अभी अली भाई का शुक्रगुजार हूँ कि अली भाई ने मुझे देखा कि ये हाफिज बन चुका है तो इन्हें 10वीं में डाल दिया जाए, और मैं उस काबिल भी था कि मुझे 10वीं में डाल दिया। तो मैं अली भाई आंटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है और मैं यहाँ छोटे से पढ़ते आ रहा हूँ। मैं नूरानी कायदा भी मुकम्मल किया और नाजरा भी मुकम्मल किया। माशाल्लाह मैं हिफ्ज भी मुकम्मल कर चुका हूँ। माशाल्लाह मेरा हिफ्ज 3 साल में मुकम्मल हो गया है और मैं हाफिज बन चुका हूँ। और माशाल्लाह मेरे पास 1 साल टाइम है कि मैं आगे चल के कुरान भी मुकम्मल पक्का कर लूँ, और माशाल्लाह मेरा SSC भी हो जाएगा और मैं इस मदरसे से एक अच्छा इंसान बन के और एक काबिल एहतराम बन के निकलूँ। और मैं आंटी अली भाई और आंटी का शुक्रगुजार हूँ कि अली भाई ने मुझे इस मदरसे में दाखिला लिया और मुझे मैं इस मदरसे के लिए करता हूँ। दिया अल्लाह इस मदरसे को और कबूल फरमाए क़यामत तक के लिए। और अली भाई और आंटी का शुक्रगुजार हूँ कि आंटी ने मुझे मदरसा में दाखिला लिया। ये चंद बातों में इस बात को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर दावानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हिजबुल्लाह है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ कायदे से तालीम शुरू किया और मैं अगले साल हमारा भी SSC एग्जाम होगा इंशाल्लाह। मैं ख्वाहिश आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा दाखिला 2022 में हुआ। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं 9th क्लास में हूँ और मेरा 2022 में दाखिला हुआ है, दायरे के हिफ्ज में हुआ है। और मैंने पहले साल में 10-12 किया, दूसरे साल 21 और ये तीसरा साल है और हमारा माशाल्लाह कुरान मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह अगले साल मेरा पूरा दौर होगा और 10वीं भी करके इंशाल्लाह आगे की पढ़ाई करूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ आंटी अली भाई का जिसने मेरा इसमें दाखिला लिया स्कूल में, और दुआ करता हूँ कि ये मसला क़यामत तक के लिए महफूज रहे। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। It is my opinion that men's best of life are during the period of childhood. It is the period when the child is at the height of bliss. When child is by everyone and when child wants are satisfied. Childhood is the period when the child has no worries
seen the seamy side of life and when the child does not know enmity or jealousy. It is truly said that a child is the twinkling star of the family. It won't be exaggeration to say the years of childhood are the best years of one's life. We are on our side that view this the most beautiful time of that therefore I find it hard to understand why so strongly are the young looking only of their future. इसका मैं शायरी कहना चाहूँगा। मेरे दोस्तों तुम ठीक से देख लो, मेरे दोस्तों तुम ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई दिन रुका ना हो, भूल कर सब रंग से गले मिल लो, फिर मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहे हम लोग वो दोबारा आने से हारा। दिल थाम कर आके पहुँच कर, दिल थाम कर आके पहुँच कर, क्योंकि हम हो रहे हैं जुदा, अलविदा अलविदा अलविदा। I have experienced my feelings on this occasion of farewell party, so without losing much time, let's start. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सफर को शुरू करते वक्त हमने कभी ये सोचा न था कि एक दिन इसे ख़त्म भी करना पड़ेगा, पर देखो कल से सब बदल जाएंगे, कल से न कोई अलार्म बजेगा, न ही कोई घंटियाँ। जिस यूनिफॉर्म को हम रोज़ पहना करते थे अब वो अलमारी में बंद रहेगी। वो दोस्त जिन्हें हम रोज़ मिला करते थे और जिनके साथ चल के स्कूल जाते थे, कल से सब अलग अपने रास्ते पर निकल पड़ेंगे। न कोई इम्तिहान का टेंशन होगा, न ही होमवर्क का बर्डन। ये मस्ती के दिन कल से नहीं रहेंगे। बचपन का दिन जी हाँ, हमारे स्कूल जहाँ जाने से डर लगता था और आज यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। बचपन का दिन और वो 10वीं की जन्नत जहाँ जाने की हर कोई रखता है जन्नत। और इस फेयरवेल के साथ हम आज अलविदा कह चले जा रहे हैं और एक अपनेपन के एहसास को भी, क्योंकि आज के बाद हम इस स्कूल के लिए पढ़ाए हो जाएंगे। हमारी बेंच पर किसी और की जगह होगी, हमारी क्लासरूम किसी और की यादें दिखेगा, प्रिंसिपल के रूम में किसी और की शिकायत होगी और ये सब चीज़ याद करके हम सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे। ना तेरा था ना मेरा था, वो हर एक पल हमारा था। और हमें सबसे ज़्यादा याद आएंगे टीचर जिन्होंने समझाया दोस्त की तरह, डराया माँ बाप की तरह, पढ़ाया औलाद की तरह। टीचर की वैल्यू बेहद है जिंदगी में और हमेशा रहेगी, पर शायद इतने अच्छे टीचर दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेंगे। फिर जब सीनियर और जूनियर की बातें जब भी होगी, आंखों में बरसात तब भी होगी, क्योंकि इन्होंने दोस्तियाँ जो थी वो हमें दांव पर याद रहेगी। ना तेरा था ना मेरा था, वो हर एक सफर हमारा था। और इनके साथ बंद हो जाएगी बहुत सी यादें जिन्हें हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ साथ लेकर जा रहे हैं। ना तेरा था ना मेरा था, वो हर एक पल हमारा था। इस जगह हमसे पहले भी कोई बैठा करता था और हमारे बाद भी आकर कोई बैठेगा, पर दिल से तो ये जगह हमारी है, क्योंकि इस जगह बसी हमारी यादें। इम्तिहान हॉल में दोस्तों के सहारे जाना, कभी आगे से पूछना, कभी पीछे वालों को दिखाना, वो नए नए लेटर के फॉर्मेट बनाकर बेंच पर इम्तिहान से पहले लिखकर आना। अगर कोई गिर जाए तो वहीं पर मुस्कुरा देना। पहले में करके आपस में लड़ जाते थे, टीचर के नए नए नाम निकालना। याद आए थे वो मस्तियाँ जो हम साथ किया करते थे, पहले से आते ही बैठ कर अपनी मस्ती में जिया करते थे।
जो स्कूल कभी हमें जेल लगती थी, अब जाने के बाद वो स्कूल बहुत याद आएगी। हाँ, मुझे याद है हमारी क्लास की यादें, जो हम मिस करेंगे हमारे मोटिवेशन। हाँ, हम मिस करेंगे साइंस के लेक्चर में जब ना तेरा था न मेरा था, और एक पल हमारा था। हम मिस करेंगे उर्दू और मराठी के लेक्चर में फुटबॉल निकालना। हम मिस करेंगे फरहाना मिस की दमिया। हम मिस करेंगे बेंच के लेक्चर में सजाना। हम मिस करेंगे शादी मिस का लगाना। हम मिस करेंगे एक साथ में बैठ के खाना खाना। हम मिस करेंगे साथ में सैर कबरी करना। हम मिस करेंगे पहले पहले में एक लड़के लड़ जाना। हम मिस करेंगे साथ में खेलना कूदना और मुस्कुराना। हम मिस करेंगे एक दूसरे के साथ गम और खुशी बांटना। हम मिस करेंगे एक दूसरे के साथ मुकाबला करना। हम मिस करेंगे मनसूबा का खाना। हम मिस करेंगे बड़ी बड़ी जो हमारे सरपरस्त की तरह हमारी जरूरत पूरी करते हैं। हम मिस करेंगे उनकी की चॉकलेट और माता प्यार। ये यादों के मुअत्तर दिन, ये यादों के मुअत्तर दिन कभी ना भूल पाएंगे। ये यादों के मुअत्तर दिन कभी ना भूल पाएंगे। जुदाई के सितम लम्हा ब लम्हा हम सताएंगे। खुशी के लम्हे जो बीते वो ख्वाबों में रुलाएंगे। जिस यादों की जुनून किस तरह से मिटाएंगे। मोहब्बत के सुनहरे दिन निगाहों में बसा रखना। चलेंगे छोड़कर महफिल सजा कर ये दुआ रखना। एक अलग ही लगाव है जिस स्कूल से हम कभी ना भूल पाएंगे। एक अलग ही लगाव है जिस स्कूल से हम कभी ना भूल पाएंगे। पर जो बिताए हम इसकी आदत में वो हमेशा हमें याद आएंगे दोस्तों। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना। ना हो सके तो दिल में ही याद करते रहना। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना। ना हो सके तो दिल में ही याद करते रहना। दिल थाम लो, आंसू पोंछ लो, क्योंकि हो रहा है हम जुदा। ना चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है अलविदा अलविदा। तुम दिल के बहुत करीब हो, तुम कल बहुत याद आओगे। कुछ सपने लेकर आए हो, उन्हें सच कर दिखाओगे। कुछ सपने लेकर आए हो, उन्हें सच कर दिखाओगे। अपने अम्मी अब्बू के सपने को सफल बनाओगे। उस्ताद की मेहनत को साकार करके दिखाओगे। एक बार फिर कहता हूँ दोस्त, तुम दिल के बहुत करीब हो, तुम कल बहुत याद आओगे। उसके बाद में आप लोगों को वक्त की पाबंदी, आपका जहन जो है कि अभी हमको ये करना है, मतलब आपका जहन अच्छी चीज़ों में डाला। आप लोगों को बाहर की दुनिया में जो बुराइयां हैं उस चीज़ों से आपको महफूज रखना है। अब यहाँ से जाने के बाद आप कॉलेज में जाओगे तो मेरी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्ती करो तो अच्छे दोस्त करो, क्योंकि दोस्ती से ही मतलब आगे आप जितना ज़्यादातर हम अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो बुराइयाँ इंसान बहुत जल्दी कैच करेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अच्छी दोस्ती रखो और अपने नाम आप कहाँ से आए हो किस चीज़ का ख्याल रखो। मैं वक्त की कमी है, वरना मैंने एक कहानी सजा उस कहानी सोच कर इंशाल्लाह बात सुनोगे। और असातिज़ा के लिए मैं कुछ अशआर कहती हूँ। बच्चों के लिए तो सबने कहा, लेकिन मैं असातिज़ा के लिए कहना चाहती हूँ
मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद की फिक्रमंद है सबके कुछ के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन कमाल करना थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। अस्सलाम। ये तुम्हारी लाइफ की पहली स्टेप है, ये आपकी लाइफ की सिर्फ पहली स्टेप है। इसके बाद आपको और भी बहुत कुछ देखना है, और अभी रिजल्ट अच्छा देंगे, आपको आगे की आदत पड़ेगी सही और अच्छा रिजल्ट देने की। और दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी जरूरी है, खास तौर से। तकबीर तकबीर। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता कल आप खुद अपनी तस्वीर बदल दें। अच्छी मजाक है मोहतरम सैयद साहब, मोहतरम अली भाई, मोहतरमा आंटी, मासिर सच्चा फसाई कराम और मेहमान खुसूसी फाज़िल कराम और मेरे अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो तकरीर चल रही है वो अलविदाई प्रोग्राम है। आज हमारे एसएससी के जो तलबा हैं जिनके लिए 5 साल का सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का सफ़र है अभी तक, अब वो खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब दुआ वो है कि अल्लाह को कामयाबी से सरफराज करे इंशाअल्लाह ताला। जो फाज़िल कराम और तुलबा की कोशिशें हैं अल्लाह को ज़रूर उनके जरिए रंग लाए और हमारे जामियातुल हासिल अल्लाह ताला कामयाबी से इम्तिनान करे। सबसे पहले चूँकि देखिए मैं तलबा से मुखातिब होना चाहती हूँ, जो हमारे तस्वीर के तलबा हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अब जो अभी तक आपने जो किया वो उसका इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब आइंदा की जिंदगी में आप जो चीज़ें करोगे वो उसका फर्क आपके मुस्तकबिल पे पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हर कदम आप खूब कर उठाइए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप चूक गए तो आप काफी पीछे आ जाओगे। मेरी आपसे दिली ख्वाहिश है कि
मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर जगह हर इंस्टीट्यूट में गई, पर हर जगह किस तरह होता है, जो बड़े अहदेदार होते हैं उनके लिए स्पेशल चेयर होती है, मतलब एक उनका अलग प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यहाँ पर मिली, आंटी और अली भाई बस हम लोग के जैसे एक साथ बैठे थे। यानी बोलने का मकसद ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है और आप नहीं बोल सकते, सबको बोलने की आज़ादी हासिल है। यहाँ तक कि अली भाई और आंटी बच्चों से भी ये पूछते कि आपको कोई प्रॉब्लम है, टीचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुफार के कलाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप बता सकते हो। इतनी सारी चीज़ें कौन से इदारे में प्रोवाइड की जाती है जो आपसे इंडिविजुअली आकर ये चीज़ें पूछते। आपके लिए इतने सारे बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड किए गए, एक्स्ट्रा टीचर रखे गए। तो ये सब चीज़ एक सरपरस्त ही सोच सकता है जो चाहता है कि आपका फ्यूचर बने। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। और मैं खास करके नाम लेना चाहती हूँ रफ़ी सर का। रफ़ी सर को अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर। मैं जब से ये इंस्टीट्यूट में आई हूँ, मतलब एक तारीफ की नज़र से नहीं बोली हूँ, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मतलब वो दिल से काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं उनसे छोटी हूँ, लेकिन उन्होंने बराबर जो डिसिप्लिन का दायरा है उसमें रहकर हमेशा मुझसे पूछे। अगर वो नहीं चाहते तो मुझसे कोई भी चीज़ के लिए पूछने नहीं, बल्कि खुद भी कर सकते थे। माशाल्लाह वो सीनियर है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, पर उन्होंने हर वक्त ऐसा है कि मुझको पूछकर कि हाँ मेरा एक ओहदा है, उसकी इज्जत कर हमेशा मुझसे रब्ता कायम किया। और हमेशा हम लोगों की आपस में बातचीत जो हुई, उसके बाद ही कोई भी चीज़ हम लोग ने की। बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर उनका काम करना हो, उनसे रिलेटेड कोई अच्छा काम करना हो, ताकि उनको उनसे अच्छा हो सके। तो ये तमाम चीज़ के लिए मैं रफ़ी सर के लिए बहुत मतलब उनको जज़ाकल्लाह खैर करना चाहती हूँ कि वो हकीकतन मतलब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालांकि वो चाहते थे वो अभी पढ़ाई भी नहीं, लेकिन ये चीज़ होती है, मोटिवेशन है। रफ़ी सर आपके लिए मोटिवेशन है, यहाँ के हर टीचर मोटिवेशन है आपके लिए, जो किसी न किसी चीज़ को छोड़कर आपको स्पेसिफिकली अपने दिल से पढ़ाने वाले। वो चाह रहे कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो कि इंशाल्लाह जब आप हमसे मिलो तो इतने कामयाब इंसान बनकर मिलो कि हमको आपका फख्र महसूस हो, कि हम लोग बोले कि ये हमारे तालिबे इल्म हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे और यहाँ पे जितने तलबा बैठे हैं, इंशाल्लाह वो तमाम अपना एक मकसद बना ले, नस्ल बना ले जिंदगी का, कि हमको जो चीज़ अचीव करनी है दीनी और दुनियावी तालीम, इंशाल्लाह उसमें हम बहुत आगे तक जाएंगे, एक एंड तक जाएंगे, जाएंगे इंशाल्लाह। और अपने मदरसे का नाम हम बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे कि हर जगह नूर लहर उर्दू हाई स्कूल का नाम होना चाहिए कि ये तालिबे इल्म। क्योंकि देखिए अगर आप कामयाबी होते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ पूछी जाती है कि आपका स्कूल कौन सा था, पहले वो चीज़ हाईलाइट की जाती है। तो ये कितने फख्र की बात होगी कि आप जब कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे और साथ में अपने हिस्स को भी लेकर चलोगे, तब आप कामयाब हो। अगर आप दुनिया में शामिल हो गए, कुरान शरीफ को छोड़ दिया, दुनिया की रंगीनियों में लग गए, तो आप नाकाम हो गए, आप कामयाब नहीं हुए। आप इंशाल्लाह दोनों चीज़ों को लेकर चलिए। आपको देखकर जो आपके आपके साथी है, इंशाल्लाह उनको भी मोटिवेशन मिलेगी और वो भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो जिंदगी में जितने भी कामयाब इंसान की डेफिनेशन है, उन्होंने बस इस तरह से ही उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए दिन रात एक किया है, जब जाकर कामयाबी हासिल होती है। अब मैं एक मिसाल मतलब मैं इसकी यहाँ पर मिसाल दी हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपने बज़ाहिर को देखा है, जैसे अली भाई और आंटी है कि हर चीज़ में देखिए अगर वो चाहे तो आराम से ले सकते, किसी दूसरों को भी वो चीज़ें दे सकते जो वो खुद करते, पर वो बज़ाहिर खुद करते, ताकि उनको आपकी हर एक अपडेट मिल सके और आपके लिए जो बेहतर है, अगर उनको महसूस हो रहा है ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ फौरन एक्शन लेते। तो ये चीज़ सबूत देती है इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कितने बेहतरीन अदारे में आए, बेहतरीन अदारे में मौजूद हो। ये आपकी खुशकिस्मती का बाइस। अब मैं अपनी जो नसीहतें हैं और जो अपनी बातें हैं, बस ये शेर में ही कोट है, इस पर खत्म करना चाहती हूँ। यूं ही नहीं मिलती है कामयाबी हर किसी को, यूं ही नहीं मिलती है कामयाबी हर किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है।
और मेरे एसएससी वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये है, ये शेर बहुत बार